हमको दे दीजिए, बहुत जरूरी है। हमको काहे नहीं मिल सकता है माधव? ए विनोद, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब है। जस्ट इमेजिन आप एक गरीब हैं। हाँ मतलब इसमें इमेजिन करने वाली क्या ही बात है, फिर भी कर लो, सुन लो मेरी बात, ठीक है? ओके। जस्ट इमेजिन आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपने अपनी माँ के गहने बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और पुलिस ऑफिसर बनाया, और बाद में वही पत्नी आपको किसी और के साथ सोती हुई दिखती है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं गरीब ही ठीक हूँ। जस्ट इमेजिन करिए कि जस्ट 4 दिन पहले आपकी शादी हुई और हनीमून पर आपकी पत्नी ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर आपको मरवा दिया। अब सोचो आपको कैसा लगे, मतलब आप कुछ लगने लायक नहीं बचोगे। कोई सड़क पर हनीमून मनाता है तो कोई हनीमून कर देता है, मतलब काले कपड़े काले कर, रात के 4:30 पीछे पड़े थानेदार। और वीडियो में आगे मैं ऐसे केसेस पर सो कॉल्ड फेमिनिस्ट के रिएक्शंस भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि हेलो बोलो दोस्तों, वेलकम टू नेम जैक्ट फैक्ट। इक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक जो हर महीने चाय की तरह रह रहकर उबाल मारता है, और यही इक्वालिटी की दूध की चाय फट जाती है जब कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं। एक इंसान के लिए सबसे सेफ जगह कौन सी होगी? उसका घर। एक शादीशुदा आदमी के लिए सबसे भरोसेमंद इंसान कौन सा होगा? उसकी वाइफ। पर क्या हो अगर उसी आदमी के उसी घर में उसकी वाइफ उसको खाने में जहर मिलाकर मार दी? नेक्स्ट डे यानी कि जून 15 को सुनीता बुधनाथ के खाने में वही पेस्टिसाइड को मिला देती है, जिसकी वजह से बुधनाथ का रात को ही हो जाता है। और ऐसे केसेस से इक्वालिटी का तो पता नहीं, पर इंसानियत जरूर खत्म हो रही है, क्योंकि जो मरवा रही है वो लड़की, जो मार रहा है वो लड़का, और जो मर रहा है वो है इंसानियत, भरोसा, विश्वास और यकीन। और बदनामी उस शादी की जिसे एक पवित्र बंधन माना जाता था, और बदनामी उस रिश्ते की जिसे वो 7 जन्म तक निभाने का वादा करते थे। आई नो ये बातें अभी कुछ लोगों के सर से ऊपर जा रही होगी। गाली दे रहा है कोई। किसी महान इंसान ने सही कहा था, जब जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ तब तब औरत अपने पति का मर्डर कर चुकी होती है। जब जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ। तो इसी महान इंसान की बातों में आकर कवि नेम जैक्ट फैक्ट की लिखी हुई कुछ लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कि कवि कहते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ एक सच्ची है दास्तां कहानी शुरू जब एक काली सी रात था, एक लड़का जो जीता वो सपनों के साथ था, पर उसे सांस था बीती क्या उस पे बस वही है जानता, न साथ थी बेटी ना पूरा परिवार था, सर पे रखा एलुमनी का भार था, तब क्या हुआ पूरी दुनिया है जानती, क्या मिल पाएगी उसकी आत्मा को शांति। माँ कहती है जल्दी से शादी तू कर, पर कैसे बताऊं तो लगता है डर। माँ कहती बहू से समझ अपना ही घर, पर उसने किया उसी घर ही को नष्ट। वो कहता हूँ उसे तू बस अच्छे से पढ़ और हो जा सफल, क्या यही दिया तूने उस मेहनत का फल करके छल कपट। वो जानती उसे सब पता, क्या कर्म उसने मेरे साथ किया, जो कांड उसने जिसके साथ किया, क्या यही इसने इंसाफ किया। न भगवान का डर न खुदा का खौफ, न बच्चे की फिक्र न माँ का लोभ, न कहना कभी इसे यह बदला, ये मौत इंसानियत की दस्तक हैवानों की। हमारे देश में लड़कियां सेफ नहीं है ये तो पता था, और बहुत शर्मिंदगी भी थी, पर लड़के भी सेफ नहीं है ये अब धीरे धीरे महसूस हो रहा है। During making this video, I read an article about रोशमिता केस and I am surprised कि न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर इसकी ज़्यादा बात क्यों नहीं हो रही है। क्या राजा और रोशमिता की जान की कीमत अलग अलग है, या फिर राजा के केस दिखाने पर ज़्यादा व्यूज मिलेंगे? आज फंडा दिखाता हूं। इस जगह पर टॉयलेट के लिए, ये सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर टॉयलेट करने के लिए आता है। और सोनम ये जो हसीन वादियां है वो हसीन वादियां देखती रहती है, इधर राजा टॉयलेट करता रहता है। अगर लोग राजा के जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे हैं तो फिर रोशमिता के लिए क्यों नहीं? क्या इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है और उसके केस में ज्यादा कुछ मिर्च मसाला नहीं? एग्जाम देने दिल्ली आई असम की रोशमिता, और दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर ऋषिकेश की नदी के किनारे उनकी बॉडी मिली। एंड नाउ जनता वांट्स टू नो कि ये कैसे हुआ और ये सब कब तक होता रहेगा इंडिया में। बट इंडिया में अचानक से इतने केसेस कैसे बढ़ने लगे? अचानक से ये कौन सा कल्चर आ गया इंडिया में? सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी, और शादी के कुछ ही दिनों बाद हनीमून पर उसकी वाइफ ने उसका मर्डर कर दिया। मर्चेंट ऑफिसर सौरव राजपूत की वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में रख दिए। अब इससे ज्यादा घटिया और क्या ही होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपना कैमरा खोलकर कुछ ऐसा बयान देते हैं। ब्रो मतलब 2-4-6 केसेस क्या आने लग गए लड़कों पे, लड़के लोगों की पड़ी हुई है, सब जगह दहशत फैला हुआ है कि महिलाएं अच्छी नहीं होती। क्यों भाई, आज तुम्हारे ऊपर लगी तो और हम लड़कियां बचपन से लेके आज तक सिर्फ इसी इनसिक्योरिटी में जीते हैं भाई कि कल कुछ ना हो, परसों कुछ ना हो। आज तुम पे आई तो तुम्हें सारी दुनिया देख ली, तुम्हें अब तुम सोचते हो कि कैसी लड़की है मुस्कान बस जैसी लड़की को मिल जाएगी। समझ आ रहा है? अब अपने ऊपर जब डंडा लगता है ना तब असली एहसास होता है। ठीक है भाई, कर्मा कर्मा कर्मा। हमको दे दीजिएगा,
बहुत जरूरी है। हमको काहे नहीं मिल सकता है माधव? ए विनोद, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। ए हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब है। अरे भाई ये सब प्रधान जी डिसाइड करेंगे। और फेमिनिस्ट का मानना है कि सोनम के घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी जबरदस्ती क्यों करवाई। शादी करवाई तो क्या से मारने का परमिट मिल गया? Whenever you get a chance to like pound on a woman, they take it. Like विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वाली बात है कि विराट कोहली was not performing तो सब उसकी वाइफ को अटैक कर रहा है। लड़कियां अपने like concerns रेज करती हैं, तभी मैंने अपने concerns रेज करते हैं। If you are actually that concerned तो तुम खुद से क्यों नहीं वो रेज करते? She is comparing cricket with a murder। और ऐसे केसेस अब सिर्फ हस्बैंड तक सीमित नहीं रहे। 22 जून 2025 को यूपी की मुस्कान ने अपने 2 बच्चों को जहर खिलाकर मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून पर जाने के लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और तेलंगाना में एक बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी माँ का मर्डर कर दिया। 2 लोगों के साथ मिलकर किया माँ का मर्डर। प्रेम संबंधों के बारे में जान गई थी माँ। अच्छे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। एंड दिस इज हाई टाइम गवर्नमेंट शुड मेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट वुमेन ऑल्सो। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो